हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको हिंदुस्तान की मशहूर लेडी ऑफ परफ्यूम के गोवा में कत्ल की हैरत अंगेज कहानी बताने जा रहे हैं, जिनकी हत्या के बाद गोवा पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वो सन्न रह गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी ऑफ इस्माइल के साथ हत्या से पहले बलात्कार किया जाने की पुष्टि हुई और फ्लैट में पुलिस को दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए शव नग्न अवस्था में मिला था। लेडी ऑफ इस्माइल यानी कि 38 साल की बेहद खूबसूरत मोनिका घुर्डे। वैसे तो मोनिका मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की निवासी थी। एलाइड आर्ट में मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। मोनिका ने इत्र के बारे में काफी कुछ नॉलेज हासिल कर ली थी। वे काफी दूर से इत्र की कीमत, क्वालिटी इत्यादि के बारे में भीड़ में भी बात करने से नहीं चूकती थी। इत्र से दोस्ती का यह शौक इस कदर दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने जीवन में इत्र और फोटोग्राफी दोनों के सहारे ही आगे बढ़ने के रास्ते तलाशना शुरू कर दिए थे। ये बात है अब से करीब 3 दशक पहले की। मुंबई में फोटोग्राफी के दौरान उनकी मुलाकात फेमस फोटोग्राफर रामारूथन से हुई और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई यह दोनों को ही पता न चला। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीद पालने वाली मोनिका ने जल्द ही बेंगलोर पहुंच फोटोग्राफर दोस्त से प्रेम विवाह कर लिया। ये बात है सन 2004 की। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलुरु को चुनाव गलत किया है। लिहाजा मोनिका घुर्डे और उनके पति सन 2009 में बेंगलुरु छोड़कर रहने के लिए चेन्नई जा पहुंचे। यह अलग बात है कि मोनिका और उनके पति का दिल चेन्नई में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके बाद सन 2011 में उन दोनों ने नया ठिकाना जाकर बनाया गोवा में जब मियाँ बीवी की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी तो मोनिका ने फोटोग्राफी और इत्र व्यवसाय को भी ऊंचाइयां देना शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि रातों रात देखते ही देखते मोनिका घुर्डे इंटरनेशनल फेम हो गई। मिंट, एल्डेकोर, वोग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर भी मोनिका घुर्डे सुर्खियां बन गई। इत्र के बिजनेस में नाम दाम कमाया तो मोनिका की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड जा पहुंची। इत्र के बिजनेस में शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को गृहस्थ जीवन की ओर से एकदम मोड़ ही दिया था। कुछ साल में मोनिका का पति से अलगाव हो गया। बिना किसी शोर शराबे के दोनों ने अपनी अपनी राह जुदा कर ली। पति से अलग होने के करीब 1 साल बाद यानी कि अप्रैल 2016 में मोनिका ने कलंगुट समुद्र तट के करीब सपना राज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीद लिया और फिर वे अकेली उस कीमती फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 6 अक्टूबर सन 2016 को मोनिका के घर काम करने वाली पहुंची, लेकिन फ्लैट लॉक था। उन्होंने दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उन्होंने मोनिका के भाई आनंद को फोन किया, जो मुंबई में रहते हैं। आनंद ने मोनिका से अलग रह रहे पति भरत को फोन किया, लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। तब उन्होंने मोनिका के पड़ोस में रहने वाली एक अमेरिकी औरत को फोन किया। उनके पास फ्लैट की दूसरी चाबी थी। उन्होंने 11:30 बजे फ्लैट खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मोनिका बिस्तर पर, हाथ पैर बंधे हुए, जिस्म पर कपड़े नहीं। मोनिका अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस को यह तो अंदाजा था कि यह किसी जानने वाले का काम है, क्योंकि मर्डर करने वाला आसानी से फ्लैट में आया और चला गया। कहीं कुछ तोड़ाफोड़ी नहीं थी और ना ही डकैत या लूट की घटना हुई थी, क्योंकि फ्लैट से कुछ भी सामान गायब नहीं था और ना ही बॉडी पर कहीं चाकू घोंपने का या किसी और तरह के निशान नहीं थे, जिसके चलते पुलिस को किसी करीबी पर ही शक था। और सबसे पहले पुलिस के शक के घेरे में आए मोनिका के पति भरत रामारूथम। मगर पूछताछ के दौरान पता चला कि मोनिका के मर्डर वाले दिन भरत रामारूथम चेन्नई में थे। पुलिस सन्न तो तब रह गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा के तत्कालीन पुलिस महानिर्देशक मुकेश चंद्र ने तत्काल जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया, लेकिन पुलिस टीम को कोई भी आरोपी नहीं मिल पाया कि तभी जांच के दौरान एक पुलिस ऑफिसर का माथा ठनका।
दिमाग में आया कि फ्लैट में कुछ भी वस्तु गायब नहीं हुई है, लेकिन डेबिट कार्ड के बिल थे, मगर पूरे घर की तलाशी में डेबिट कार्ड कहीं नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उसके ट्रांसफर की डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि मोनिका के मर्डर वाले दिन यानी 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे पोरवरम एक एटीएम से इसका इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद पुलिस बैंक को इस डेबिट कार्ड पर नजर बनाए रखने को कहती है और पोरवरम के उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने सारे रिश्तेदारों से बात की, मगर कामयाबी नहीं मिली। फिर मोनिका को जानने वाले सभी लोगों को उन संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज दिखाई और फिर एक आदमी पकड़ा गया मोनिका का एक तरफा आशिक 21 वर्षीय राजकुमार सिंह, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड। अपने कबूलनामे में राजकुमार ने बताया कि वो मोनिका से एक तरफा प्यार करता था। मोनिका की कोई निशानी हर वक्त अपने पास रखने की ख्वाहिश में ही उसने एक दिन कार की सफाई करते वक्त मोनिका का छाता उसकी कार से चुरा लिया। उसी छाते की चोरी के आरोप में मोनिका ने उस पर छाता चुराने का आरोप लगाते हुए उसे नौकरी से निकलवा दिया था और उस काम पर लगाने वाली एजेंसी ने उसका 2 महीने का वेतन भी रोक लिया। उसने कई जगहों पर नौकरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई और वह मोनिका को सबक सिखाने के इरादे से यहाँ वापस चला आया। इमारत की छत पर 2 दिन रहा और मोनिका को आने जाने की पूरी गतिविधि की टोल ली। इसके बाद 5 अक्टूबर की शाम जबरन दाखिल हो गया, मारपीट कर चाकू दिखा डराते रहा। चनकी ने पहले तो मोनिका को बिस्तर पर बांध वारदात को अंजाम दिया। चीखती रही मोनिका की मदद के लिए कोई नहीं आया। इसी दौरान वह एटीएम कार्ड के पिन और मोबाइल पासवर्ड की जानकारी जानने की कोशिश करता रहा और साथ ही मोनिका को जबरन पॉर्न भी दिखाता रहा। पिन और पासवर्ड जानने के बाद वह मासूम मोनिका के साथ बलात्कार करने लगा। वह पूरी रात मोनिका को यातना देते रहा और फिर मोनिका का निर्वस्त्र वीडियो बनाने लगा और उसके बाद सन की आशिक मोनिका का गला घोटने लगा। दम घोटने के बाद उसे लगा कि मोनिका बेहोश हो गई, जिसके बाद वह किचन में गया और 2 अंडे उबाल कर खाए। काफी देर तक जब मोनिका नहीं उठी तो राजकुमार ने देखा कि उसकी मौत हो गई है और फिर वह मौके से फरार हो गया।